हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस ट्रिपल वन टेरर चैनल के ऊपर। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं और पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरीके से है दैट व्हाट एंड हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। क्या और कौन आपके जीवन में बहुत जल्दी आने वाला है। मैं आप लोगों को समय भी बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि बाय गॉड ग्रेस आप सभी लोगों से टाइम भी बहुत अच्छा वाला रेजोनेट हो रहा है और वो चीज़ें समय के हिसाब से हो रही हैं। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ, तो आई गेट टू नो कि जैसे किसी वीडियो में मैंने टाइम बताया तो उस हिसाब से वो टाइम आप लोगों से रेजोनेट हो जाता है और वो टाइम भी आप लोगों के साथ उसी हिसाब से चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक यही है, व्हाट एंड हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ नेक्स्ट, कब तक आने वाला है। एंड यू हैव टू कार्ड्स हेयर। आज मैंने कोई इनिशियल नेम फ्रेजेस कुछ नहीं रखा है, देयर इज ओनली 2 कार्ड्स एंड यू नीड टू पिक फ्रॉम दैट। दिस इज पाइल नंबर 1 केयरिंग कनेक्शंस एंड दिस इज पाइल नंबर 2 हैप्पी फैमिली। तो आप लोगों ने जस्ट पिक करना है और हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके जीवन में क्या और कौन बहुत जल्द आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज जनरल रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट विद एवरीवन। अगर करती है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, नहीं करती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अपनी साइकिक पावर्स के थ्रू, अपने इंट्यूशंस के थ्रू आपने पिक करना है एक कार्ड यहाँ से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। तो मैं इस कार्ड को साइड में रख देती हूँ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड टू योर रीडिंग्स। पाइल नंबर 1। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल केयरिंग कनेक्शन का कार्ड आप लोगों ने पिक किया है। तो मुझे यहाँ पे जो बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं वो आ रही हैं दैट देयर इज़ समवन जिसके साथ आप हद वाले प्यार में हैं। यानी कि कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में है जिसके साथ आप हद वाले प्यार में हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है। ये पर्सन कोई ऐसा हो सकता है जिसको आपने अपना प्यार कन्फेस कर दिया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा है जिसको आपने अपना प्यार अभी तक कन्फेस नहीं किया है। हो सकता है कि आप उस पर्सन के साथ सेपरेशन में हैं, और क्योंकि यहाँ पर ये जो इमेज है ये मुझे ऐसी एनर्जी दे रही है दैट यू आर दिस। चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं, बट आप ये हैं जो इस पर्सन की तरफ देख रहे हैं। एंड आपके जो पार्टनर है अभी वो अनअवेयर है आपके साथ के इस कनेक्शन के साथ, या फिर आपके साथ के इस लव के लिए ना वो अभी थोड़े से उनको पता नहीं है, थोड़े अनअवेयर से हैं। मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है। या फिर अगर आप लोग सेपरेशन में हैं विद योर पार्टनर, विद योर सोलमेट और द ट्विन फ्लेम, तो मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है दैट यू गाइज आर इन लाइक दैट कि आप तो इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं एंड योर पर्सन इज़ नॉट एक्चुअली पुटिंग एफर्ट इन दिस रिलेशन। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं बातें कुछ ऐसी ही मुझे नज़र आती हैं कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्यार है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती है। लाइक आई मीन जस्ट लुक एट दिस कार्ड, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल, सो रिफ्रेशिंग, सो फ्रेश। इतनी अच्छी पोलाइट सी एनर्जी आती है इस कार्ड से कि जैसे दोनों कितने क्यूट से सोलमेट्स हैं। एंड आप में से पाइल नंबर 1 पीपल बहुत लाइक मेजरली लोग ऐसे हैं जो कि अपने सोलमेट के साथ में डील कर रहे हैं, ठीक है। और या तो हो सकता है कि आपके सोलमेट को पता है आपके साथ के बारे में, या फिर हो सकता है कि आपके सोलमेट को नहीं पता है आपके बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। मुझे कुछ ऐसी ही एनर्जीज आई तो मैंने आप लोगों को बता दिया। आई एम पुटिंग दिस कार्ड हेयर ताकि आप लोगों को पता लग सके। दिस इज ऑल अबाउट पाइल नंबर 1। सो लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। प्लीज डिवाइन एंजल्स पाइल नंबर 1 वालों के लिए बताइए, ये जो भी इंसान है, चाहे ये लड़के हैं या लड़कियां, आप इनसे हद प्यार करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार। फर्स्ट कार्ड वी हैव द शेयरिंग, अगेन सोलमेट कार्ड, एंड सेकंड कार्ड वी हैव द रिसेप्टिविटी। ओके, मैं ना सारे कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद आप लोगों को आज बताऊंगी। तो अगर आप लोगों ने शफलिंग देखनी है तो आप देख सकते हैं, नहीं देखनी है तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए। ओके, आज मैं सारे कार्ड्स निकालने वाली हूँ तभी देखूंगी इंटेंसिटी। कोई बहुत ही देखो कोई बहुत ही, मैं बोलने वाली थी, फ्रेंडली सी एनर्जी है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक रीबर्थ। ओके,
5 ऑफ कप्स, ठीक है, द डेविल, ओह हर्मिट एंड द मून, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेनिकल्स। चलो थोड़ा सा देखते हैं, फिर और कार्ड्स निकालेंगे। तो बेसिकली आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे ओवरऑल सारे ही साइन नज़र आ रहे हैं, बस मुझे यहाँ पे विर्गो एंड कैप्रिकॉन थोड़े से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो बात कुछ ऐसी है कि आप जिस पर्सन के लिए सोच रहे हैं ना अभी हाल फिलहाल, वो पर्सन आपसे या तो रूठ के बैठा हुआ है या फिर आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो कुछ इस तरीके की हो रखी हैं कि अब तो क्या ही होगा मेरे जीवन में। मतलब बहुत ज़्यादा हताश सी एनर्जी है, हताश, डिमोटिवेटेड, थोड़ा सा परेशान, दुखी टाइप्स एनर्जीज़। आप बहुत ज़्यादा कंडीशंस में फंसा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिले हो रही हैं मेरी लाइफ में, चीज़ें अच्छे से हो नहीं पा रही हैं, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट एक्चुअली आई एम डिज़र्विंग, और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सा फ्लो है, लाइक गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है, बट यू आर एक्चुअली नॉट फ्लोइंग फॉरवर्ड, आप बैकवर्ड्स की तरफ फ्लो कर रहे हैं, आप पीछे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे हु इज़ एक्चुअली कमिंग इन योर लाइफ, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपको मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बता दूँ। आई एम फीलिंग लाइक आपका बहुत जल्दी घर बनने वाला है, या फिर आप बहुत जल्दी किसी तरीके का कोई घर बनाने वाले हैं या लेने वाले हैं। मतलब प्रॉपर्टी का काम मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़, मुझे यहाँ पे किसी तरीके का अपकमिंग कोई ऑफ़र या फिर कोई प्रमोशन फील हो रहा है, ठीक है, किसी तरीके का कोई अपकमिंग ऑफ़र या किसी तरीके का कोई प्रमोशन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आपके घर में किसी तरीके का अगर कोई कलह कलेश चल रहा था काफ़ी समय से, किसी तरीके का हो जाता है ना, कई बार डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। ये डिस्प्यूट्स किसी भी तरीके के हो सकते हैं। कई बार हो जाता है कि माँ और चाची में नहीं बनती है कई बार होता है कि कुछ चीज़ों को लेकर के दादी और माँ में नहीं बनती है, या फिर कुछ प्रॉपर्टी का इशू भी हो सकता है। तो ये इश्यूज़ ख़त्म होते हुए मुझे फील हो रहे हैं ओवरऑल, ठीक है, इश्यूज़ ख़त्म हो रहे हैं आपकी लाइफ से, और कुछ बहुत ही खूबसूरत और कुछ बहुत ही नया रिफ़्रेशिंग आपकी लाइफ में आने वाला है, जो कि आपने कभी भी ना इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे फील हो रही है जैसा कि आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। ओके, अच्छा, मतलब पीस आ रहा है कुल मिला करके, और मुझे थोड़ी सी लग्जरी भी आती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है आप लोग बहुत जल्दी किसी तरीके का नया कोई सामान खरीदें, कोई व्हीकल खरीदें। मतलब मुझे यहाँ पे बहुत न्यू सी फ्रेश सी एनर्जी आ रही है कि नो मोर डिसअपॉइंटेड एनर्जीज, नो मोर इस वाली एनर्जी में आप रहने वाले हैं कि ख़त्म होने वाला है, ये सब बहुत हो गया, ऐसी एनर्जीज होंगी। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें दैट हु इज़ एक्चुअली कमिंग इन अ फिजिकल फॉर्म, तो मैं आपको बोलूँगी देयर इज़ समवन जो कि बहुत ही फ्रेश न्यू एनर्जीज़ है, ठीक है। ये इंसान ऐसा होगा जो कि अपनी बातों को आपसे बताने में बिल्कुल भी हिचकता नहीं होगा, आपसे खुल करके अपनी बातों को शेयर करेगा, आपको ढेर सारा प्यार करता होगा, मन में इस आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स होंगी, बट अपने आप को हाइड करके रखेगा, अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखेगा, एक तरीके की असमंजस वाली स्थिति में बैठा रहेगा कि आपको वो उसको क्या करना चाहिए आपके लिए या क्या नहीं करना चाहिए। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है इनर एंड आउटर वर्ल्ड में, यानी कि अंदर से इसका मन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बाहर से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसको ना किसी तरीके का कोई लोभ मोह नहीं है, मतलब मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं, किसी तरीके का कोई लोभ मोह नहीं है किसी चीज़ का। हो सकता है ये बहुत बड़ी पर्सनालिटी हो, लेकिन फिर भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। अब डाउन टू अर्थ का मतलब ये नहीं होता है कि भाई ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर रहा है या नॉर्मल कपड़े पहनना है। ऐसे डाउन टू अर्थ दिमाग से भी होता है कि इंसान के मन में किसी तरीके का कोई घमंड ही नहीं है कि मेरे पास ये पावर भी है, एंड ही और शी इज़ एक्चुअली नॉट यूजिंग दैट ऑल्सो, ठीक है, उसका इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा है एंड जस्ट फ्लो किया जा रहा है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आती है कि कोई एक ऐसा इंसान जो कि बहुत नर्चरर है, बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंस है, उसके अंदर एलिगेंस है, बहुत ही खूबसूरती है, बट उसको इस चीज़ का कोई घमंड नहीं है, कोई
कोई बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना, लोगों को थोड़ा सा कुछ देखने को मिल जाता है एंड दे विल फील लाइक ओह मैं तो किंग हूँ, मैं तो क्वीन हूँ। वो एनर्जीज़ बिल्कुल नहीं है। बहुत ही ज़्यादा केयरिंग एनर्जीज़, बहुत ही सूदिंग एनर्जीज़, कि आपको उस पर्सन से बात करते के साथ ऐसा फील होगा कि आय हाय क्या मस्त इंसान है यार। होता है ना हमारे साथ कई बार ऐसा कि कोई इंसान है जिससे बात करके आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग फील होता है। आपने कभी इस चीज़ को नोटिस किया है कि किसी इंसान को तो देख करके हमें बहुत ही झाई सी आ जाती, गुस्सा सा आ जाता है बहुत तेज, क्या है हाय छोड़ो भगो यहाँ से। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देख करके आपको ऐसा लगता है कि सूदिंग सा, रिफ्रेशिंग सा, अच्छा, मतलब कुल मिला के रिलैक्सिंग एकदम। तो वही रिलैक्सिंग एनर्जीज मुझे ज़्यादा नज़र आती हैं यहाँ पे। आप बहुत ज़्यादा डीप डाउन इतना खुश महसूस करने वाले उस पर्सन के सानिध्य में दैट यू विल लव दिस एनर्जी। ओके, अगर मैं थोड़ा सा और फिजिकली बताने की कोशिश करूँ तो इस पर्सन की फिजिकल एनर्जीज, फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल एनर्जीज बहुत हाई पीक होने वाली हैं, बहुत हाई पीक होने वाली है। अंदर से ब्रोकन बंदा है, टूटा हुआ इंसान है, इसने अपनी लाइफ में बहुत धोखे खाए हैं, बहुत सारा डिसेप्शन सहा है। ये पर्सन आपका फ्रेंड बनेगा, फ्रेंड से लवर बनेगा, लवर से फिर ये आपका स्पाउस बन सकता है। ठीक है, तो इनकी इंटेंसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड यू विल लव हिज और हर एनर्जी। मुझे यहाँ पे ना बहुत ही स्पेशल सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जी नज़र आ रही है गाइज। अगर आप लोग ऑलरेडी ट्विन फ्लेम एनर्जीज में है सो दिस इज़ नॉट योर पाइल, आपको पाइल नंबर 2 को पिक करना चाहिए, क्योंकि पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ही साफ शब्दों में दे रखा है कि ये आपके कोई सोलमेट होंगे। ठीक है, जिनके साथ आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा, उन्हें बहुत कुछ समझाना पड़ेगा, उनको बहुत कुछ क्रिएट करवाना पड़ेगा, आपको बहुत सारा मैच्योरिटी के साथ काम लेना पड़ेगा इस पर्सन के साथ। बिकॉज हो सकता है कि इनर सेल्फ उनका बहुत मैच्योर हो, ठीक है, एंड आउटर जो मोस्ट उनका एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा प्लेफुल हो, बहुत ही बचकाने सी हो, चाइल्डहुड एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हो उनके अंदर। ठीक है, तो आपको बहुत सारे माइंड गेम भी खेलने पड़ सकते हैं इस पर्सन को अपना बनाने के लिए, बहुत बहुत सारा काम करना पड़ेगा। लेकिन ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन ने इस इंसान को आपके लिए भेजा है और इस इंसान को पा लेना आपका इकलौता लक्ष्य होने वाला है बहुत जल्दी। और ये पर्सन भी आपको बहुत पसंद करेगा, ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा डिलाइटेड फील करेगा और इसको ऐसा लगेगा कि नहीं, इसका जो जीवन है ना धन्य हो गया आप जैसा इंसान पा करके। ओके, बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी बदलनी पड़ेंगी और आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ करके इस पर्सन को पाना पड़ेगा। ओके, तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सा तड़का लगने वाला है। मैं सच्ची बता रही हूँ, क्यों मैं फील कर रही हूँ, क्योंकि एनर्जीज ही कुछ इस तरीके की हैं, बहुत ही सूदिंग, बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये पर्सन आपसे हद प्यार करेगा। एक बार ही अगर इसको रियलाइज़ हो जाएगा ना कि ये आपसे प्यार करता है या करती है, तो ये पर्सन आपको ऐसे रखेगा जैसे क्या बोलते हैं उसको, ऐसे जैसे पलकों की छाव टाइप। ठीक है, ऐसे जैसे पालने में रख रहा हो कोई, तो ये बहुत अच्छा इंसान है। एनीवेज, तो ऐसा इंसान आपके जीवन में आने वाला है। अभी हम लोग देखेंगे टाइम कि कब तक आता है और ऑफर्स आपको कब तक आने वाले हैं। उससे पहले थोड़े से कार्ड्स मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ आपके लिए। लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। आपके लिए यहाँ पे एडवाइसेस आई हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव या बर्डन फील करते हैं तो प्लीज़ अपने आप को देखने की कोशिश करें कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपको बर्डन फील करवा रही है। उस चीज़ को प्लीज़ बदलने की कोशिश करें, उस चीज़ से निकलें। आपके लिए आया है क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिजर्व्स टू फील जॉयफुल, यू कैन अलाउ जॉय इन टू योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस यू करंटली फाइंड योरसेल्फ इन। आपको अपने बारे में सोच करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप डिज़र्व करते हैं प्यार को पाना, यू एक्चुअली डिज़र्व द जॉयफुल लाइफ। तो आप किसी ऐसे कनेक्शन में रह करके अपने आप को क्यों बर्बाद करने की कोशिश करना चाहते हैं जो कि आपको सर्व नहीं कर रहा है। अगर पाइल नंबर 1 पीपल आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आता है तो पिक दैट न्यू लव ऑल्सो। ओके, लेट मी चेक कि ये जो पर्सन है, जो ये आपके सोलमेट हैं, ये आपकी लाइफ में कब आने वाले हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, बहुत जल्दी आगे आने वाले 7 डेज या फिर 7 वीक्स। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी आप अपने सोलमेट से मिल चुके हैं, ऑलरेडी वो पर्सन आपकी लाइफ में है। जैसा कि मैंने बोला, नाइट ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द हेरोफेंट, बॉटम ऑफ द डेक हेरोफेंट। बहुत सारे लोगों के लिए ऑलरेडी ये पर्सन आपकी लाइफ में है, ठीक है। एंड बहुत सारे लोगों के लिए आगे आने वाले 7 डेज टू 7 वीक्स, 7 मंथ नहीं होगा, 7 डेज टू 7 वीक्स। 7 वीक्स का मतलब हो गया 1-1.5 महीने के आसपास। और
7 दिन तो 7 दिन है ही, फिर 1 वीक के अंदर अंदर। दिस इज़ टाइमलेस रीडिंग, आप जब भी देख रहे हैं तब से लगा लीजिएगा। ओके, आपके लिए यहाँ पे एडवाइसेस है, जब आप इस पर्सन से मिलें तो हमेशा इस पर्सन से क्लियरली कम्युनिकेट करें, अच्छा सोचें, अच्छा बोले। मैंने जैसा कि बोला ही था, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स दिस पर्सन इज़ कमिंग इन योर लाइफ एंड आप रेडी हो चुके हैं कि आप अपनी लाइफ के अंदर नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करें, नई डायरेक्शन को पिक करें और कुछ नया क्रिएट करें। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 पीपल, दिस काइंड ऑफ ब्यूटिफुल पर्सन इज़ एक्चुअली कमिंग इन योर लाइफ। खुश हो जाइए और बहुत अच्छे से इस बंदे को मैनिफेस्ट कीजिए और अपना बनाइए। तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया था तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। चलिए रीडिंग आगे बढ़ाते हैं और पाइल नंबर 2 की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू यू, इफ़ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, कमेंट डाउन बिलो अपनी अपनी राय। तो पाइल नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। मैं आज वीडियो को बीच में कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि एनर्जीज डिस्टर्ब हों किसी भी तरीके से। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, सो हाय, मैं पाइल हटा रही हूँ। ओके, तो लेट मी चेक फॉर द पाइल नंबर 2. So pile number 2 people, the guys who picked this pile number 2 happy family का कार्ड, मुझे यहाँ पे आप लोगों से बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है कि आपने हैप्पी फैमिली का कार्ड पिक किया है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मैरिड नहीं हैं या शादी कर लेना चाहते हैं, या आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सोच रहे हैं कि शादी कर ली जाए, घर बसाया जाए। ठीक है, या फिर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी फैमिली के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस कर रही हैं एंड यू गाइज एक्चुअली डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि आपकी लाइफ में आगे और हो क्या सकता है, कि आपकी लाइफ में आगे और होने क्या वाला है। यू गाइज डोंट नो अबाउट एनीथिंग। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा परेशान से रहते होंगे अपने करियर को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर के। हैप्पी फैमिली का कार्ड है, आप अब बस जाना चाहते हैं, आप गृहस्थी बसा लेना चाहते हैं। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं जैसे कि आप उसके अंदर शांति तलाश करती हैं, उस शादी के अंदर आप शांति तलाश करते हैं, या फिर ऐसा कह लीजिए कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप इस नेगेटिविटी को कट ऑफ करके चीज़ों को आगे बढ़ा देना चाहते हैं। ठीक है, आई एम गेटिंग दिस एनर्जीज राइट नाउ। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग कि आप अपनी लाइफ को सूद करके आगे बढ़ाने वाले हैं, मतलब एक सूदिंग एनर्जी में आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने वाले हैं। कुछ बहुत बड़ा आप क्रिएट करने वाले हैं अपनी लाइफ के अंदर, एंड ये जो क्रिएशन होगा आपकी लाइफ में, ये आपको बदल के रख देगा। एनीवेज, चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पाइल नंबर 2। आई होप दिस इज़ विजिबल फॉर मैनी ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पाइल नंबर 2 पीपल, मैं थोड़ा सा कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स फॉर द पाइल नंबर 2 हमें बताइए। So we have creativity, then we have the friendliness, फिर है हमारे पास intensity. Okay. Participation. Okay. Comparison, maturity, राइटनेस। बॉटम ऑफ द डेक अबंडेंस का कार्ड है। ओके, ठीक है, थोड़े से और कार्ड्स निकालूंगी। टेम्परेंस, नॉट बैड। लवर्स, कमाल है, गुड। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक द स्टार। मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली सेजिटेरियस एनर्जी यानी धनु राशि बहुत ज़्यादा फील हो रही है। लीब्रा मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, एंड जेमिनाई।
Okay. So basically here what actually I feel is कि आपके जीवन में ना बहुत जल्दी एक तरीके की ग्रोथ आने वाली है। मतलब ये ग्रोथ किस तरीके की हो सकती है अगर मैं बताऊं तो ये ग्रोथ हो सकती है मनी की ग्रोथ। ठीक है, किसी पर्सन की एनर्जी अभी मैं फील आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ, अभी मैं फील नहीं कर पा रही हूँ। बट राइट नाउ व्हाट एक्चुअली आई एम फीलिंग हेयर इज़ ना कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत जल्दी किसी तरीके का कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है। ये न्यू बिगनिंग आपके जीवन के अंदर आपके जीवन को टोटली बदल के रख देने वाली है। बिकॉज रिपनेस का कार्ड है, दैट मीन्स कि आप अगर किसी चीज़ के पीछे बहुत समय से लगे हुए हैं, ये चीज़ किसी भी तरीके की हो सकती है, करियर की भी हो सकती है, लव की भी हो सकती है, फैमिली की हो सकती है, अबंडेंस की हो सकती है, किसी भी तरीके की स्पिरिचुअलिटी की भी अगर ग्रोथ है ना ये, क्योंकि कंपैरिजन का कार्ड है, पार्टिसिपेशन का कार्ड है, इंटेंसिटी का कार्ड है, तो वो चीज़ भी आपकी ग्रो करने वाली है। मतलब कुल मिलाकर के ग्रोथ आपको मिलने वाली है बहुत जल्दी अपनी लाइफ में। मुझे यहाँ पे बहुत सारे दोस्त नज़र आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे किसी तरीके का कोई कंपटीशन नज़र आ रहा है। हो सकता है बहुत जल्दी आप किसी तरीके के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी तरीके का कोई कंपटीशन जिसमें आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं, पार्टिसिपेशन कार्ड। और उसके अंदर जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आप बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से उस चीज़ को ग्रो करेंगे और आप उसके अंदर जीतेंगे, आप उसके अंदर सेलेक्ट होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने काफ़ी हद मेहनत करी है उस चीज़ के अंदर और अब वो समय आ गया है कि आपको उस चीज़ का फ़ायदा मिले, आपको उस चीज़ की वो मिले, क्या बोलते हैं, खुशी मिले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे खुशी देख रही हूँ आपके जीवन में, एक तरीके की खूबसूरती देख रही हूँ, एक तरीके का नया सवेरा देख रही हूँ। ओके, रही बात, कुछ बहुत ही बड़ा क्रिएट होने वाला है आपकी लाइफ के अंदर। मानसिक रूप से आपको तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि ये समय है अपने आप को बदलने का। अगर मैं यहाँ पे देखूँ और क्या आ रहा है, तो यहाँ पे दोस्ती आ रही है, किसी तरीके का सिलेक्शन आ रहा है, पार्टिसिपेशन आ रहा है, कुछ नया क्रिएट होने वाला है एंड ग्रोथ आ रही है। अगर हम बात करते हैं मेटेरियलिस्टिक फॉर्म्स की, अगर हम बात करें लव के लिहाज से या फिर किसी तरीके का कौन पर्सन आने वाला है, तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ही टेम्परेंस का कार्ड आया था, तो आई एम डैम श्योर फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोग किसी गलत इंसान के साथ मैरिड हैं या फिर आपके घर वाले आपकी शादी किसी गलत इंसान से करवाना चाह रहे हैं, वो लोग कामयाब नहीं होंगे। आप किसी तरीके का ऐसा स्टेप लेंगे विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, आप किसी तरीके का ऐसा स्टेप लेंगे कि आपकी वो शादी कैंसिल हो जाएगी या फिर आप उस खराब शादी से निकल जाएंगे या फिर आप किसी खराब रिलेशन से निकल जाएंगे एंड आप अपने पास्ट पर्सन के साथ रिकनसाइल हो जाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है, क्योंकि जिस पर्सन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है वो पर्सन कोई आम इंसान नहीं है। दिस पर्सन इज़ योर ट्विन फ्लेम। ठीक है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। यहाँ पे मुझे सोलमेट इंटेंसिटीज़ बिल्कुल नज़र नहीं आ रही हैं। आपको जस्टिस मिलने वाला है। अगर आपके पार्टनर ने हमेशा आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया है, परेशानी दी है, कभी आपको समझा नहीं है, नेवर एवर कभी आपको समझा नहीं है ना, तो दिस पर्सन इज जस्ट अबाउट टू गोइंग टू अंडरस्टैंड यू और आपको जस्टिस देने वाला है। मतलब क्लियर कट जस्टिस और बहुत ही ज़्यादा गुडनेस, एनर्जीज, बहुत ही मतलब कुल मिला के खुशी सी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये पर्सन किस तरीके का, मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ ताकि आप लोग और इसको अच्छे से समझ सकें। ये पर्सन है ना बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव का है लेकिन बहुत चंट है। ठीक है, चंट है इन सेंस इतना मेच्योर है या कह लो कि इतना समझदार है ना कि बहुत चंट है। और इस बंदे को ना बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं। इस पर्सन को पता है कि किससे किस तरीके से बात करनी है, किससे किस तरीके से रिएक्ट करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इस पर्सन के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये पर्सन किसी तरीके का इन्फ्लुएंसर हो सकता है या सोशल मीडिया पे एक्टिव हो सकता है। ये पर्सन शायर हो सकते हैं, पोइट हो सकते हैं। ठीक है, तो लिखने वगैरह का हो सकता है इनको शौक़ हो या फिर पढ़ने का इनको शौक़ हो। नॉवलिस्ट हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं। इनका दिल बहुत गंदा टूटा हुआ है बिकॉज ऑफ दिस ऑल इंसिडेंट। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, लेकिन इस पर्सन के साथ अब फाइनली आपका सिनेरियो जो है क्लियर होने वाला है एंड दिस पर्सन इज़ जस्ट अबाउट टू कम इन योर लाइफ फॉर द रिकन्सिलिएशन। मुझे यहाँ पे रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है फॉर बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए। अगर आप एक तड़पन वाली एनर्जी में थे ना, तो आप उस तड़पन वाली एनर्जी से बाहर निकलने वाले हैं एंड यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट ड्रीम लव। लाइक एक तरीके का होता है ना, सपना होता है हर एक इंसान का कि यार इस तरीके का इंसान मुझे मिले, ऐसा इंसान होना चाहिए, वैसा इंसान होना चाहिए। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम फीलिंग हेयर। किसी तरीके का ऐसा इंसान जो कि आपके विश फुलफिलमेंट है एंड फाइनली दे आर मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। ओके,
आपके लिए यहाँ पे से है, व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विद यू। सही बात है, बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। लेकिन जब इस दुनिया से जाएंगे तो आप कुछ नहीं लेके जाएंगे, तो किस बात का रोना। और क्या आप लेकर जाएंगे? जो प्यार आपने लोगों से बांटा है और जो प्यार आपने लोगों को दिया है। एंड ये कार्ड हमारा निकला है बैलेंस का। देखो यहाँ पे भी ट्विन फ्लेम्स हैं। तो बैलेंस, लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंज। तो एक सही रिलेशनशिप वही होता है जहाँ पर एक प्रॉपर बैलेंस होता है, जहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि हाँ जी ना जी चल रहा होता है। एक सही डिसीजन लेने में जो मदद करता है वही ट्रू लव होता है। तो अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आप को बोलिए कि आप डिज़र्व करते हैं खुश रहना। ठीक है, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, बिकॉज आप जितना बैलेंस रहेंगे उतनी ही अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। सो एडवाइजेस फॉर यू इज़, जो भी सिचुएशन आपके जीवन में अभी ख़राब चल रही है, दिस विल डेफिनेटली बी इम्प्रूव इन योर लाइफ। आपको अपने अबेंडेंस पे फोकस करना चाहिए, एंड अबेंडेंस इज जस्ट अबाउट टू कम इन योर लाइफ। अपॉर्चुनिटी इज कमिंग इन योर लाइफ। एंड द लास्ट कार्ड, ये वाला रिमेन पॉजिटिव। अच्छा सोचिए, टाइम भी आ गया। चलो, मैं निकालना नहीं चाह रही थी बट ये कार्ड आ रहा था तो मैंने देख लिया। तो या तो हो सकता है कि साल भर हो गया आपको परेशान होते हुए, या फिर कि एक साल के अंदर अंदर या इस 2022 के अंदर अंदर सब कुछ सेटल हो जाएगा आपकी लाइफ में। बस आपने अच्छा सोचना है। नाउ लेट मी चेक फॉर यू गाइस कि कब तक ये सब चीज़ें होने वाली हैं। 9 ऑफ पेनिकल्स, द क्वीन ऑफ कप्स एंड द स्टार कार्ड। आगे आने वाले 2 मंथ्स के अंदर, या फिर नवंबर दिसंबर के महीने में, या फिर आगे आने वाले 9 मंथ्स के अंदर। ठीक है, तो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए ज़्यादा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग, पाइल नंबर 2 पीपल। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा। बाय।